नमस्कार शिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी सारे लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे। यह आज 5वां लेक्चर है, यानी कि जो आपका यहाँ पे दिख रहा है मैथ का नया सीरीज, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेकर अटेम्प्ट करते हैं और प्लस वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपके एग्जाम तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न फंसने वाले हैं। और जो बच्चे बेसिक क्लास और प्लस महामैराथन क्लास प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आ जाइए। सामाजिक अध्ययन का भी, साइंस का भी, इंग्लिश का भी और इस मैथ का भी 4th सेमेस्टर के सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। फटाफट आकर आप वहां से देख सकते हैं। और आज भी मैं उन सारे बच्चों का भी कमेंट देखूंगा। जैसे कि आज जो एक टॉपिक लिया गया है आपको बहुलक और माध्य और माध्यिका वाला, माध्यक, बहुलक और माध्यिका आसानी से आप निकाल सकते हो सूत्र से, फार्मूला से। नहीं निकाल पाओगे तो कमेंट कर देना, उसके लिए एक और लेक्चर हम ला लेंगे। आज केवल एक प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह एक प्रश्न आप प्रीवियस ईयर चाहे जितना पेपर उठा के देख लो, निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा गया है, चाहे उसमें इस तरह के वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या देकर या फिर कुछ अदर डाटा के नाम से देकर, यहाँ पर वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पे कुछ अदर डाटा देकर आपसे पूछ लिया गया बहुलक बताओ, आपसे पूछ लिया गया माध्यक बताओ, आपसे पूछ लिया गया माध्यिका बताओ। इन तीनों को हम लोग आज शॉर्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया से इसको आज हम लोग निपटाने वाले हैं। चलिए तो, और जो ज्योति वर्मा करके एक बहन जी हैं और प्लस एक और क्या नाम है उनका भाई, कोई भाई साहब हैं, क्या नाम है इस तरफ के, और एक और लोग थी जो कि गंगवार करके थी। देखिए थोड़ा सा उनका आया था भाई, कमेंट आया था वीडियो के नीचे, सर इस कमेंट को, इस क्वेश्चन को बता दीजिएगा। तो उन दोनों क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, एक चीज आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन इस तरह के ही प्रश्न आएंगे आपके सामने। ऐसे दे देगा, आपसे बोलेगा कि सबसे पहले हमें बता दीजिए माध्यक क्या होता है। तो हम सबसे पहले माध्यक निकालने का प्रयास करते हैं। माध्यक, बहुलक, माध्यक, बहुलक, फिर उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यक निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सारे इस पूरे सारणी को इधर बनाते हैं। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। भाई जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा जूम कर लेगा, उसको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या को हम f से दिखा लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद या विद्यार्थियों की संख्या को f से दिखाते हैं, फिर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को x से दिखाते हैं। वर्ग चिन्ह को हम किससे दिखा लेते हैं, वर्ग चिन्ह को इस तरह से आपको भी लिखना होगा, x से दिखा लेते हैं। जब माध्यक बोलेगा निकालने के लिए तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सारे प्रश्नों को अब देखते चलिए। फिर यहाँ पर f इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई f इंटू एक्स कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे 4 वर्ग बना लीजिएगा आप सभी इस प्रकार से। और जो वर्ग अंतराल है उसको यहाँ पे लिखिए, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या जो f है उसको लिख डालिए, जैसे है वैसे ही। 10 से 25 तक वर्ग अंतराल, 10 से 25 तक वर्ग अंतराल में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और इसके बाद 25 से 40 तक के वर्ग अंतराल में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 40 से 55 तक, 40 से 55 तक कितने बच्चे हैं, 7, यानी 7 बच्चे हैं। 55 से 70 तक कितने बच्चे हैं, 55 से 70 तक हैं 6 बच्चे, तो 6 बच्चे आप लिख लेंगे। फिर 70 से 85 तक, 70 से 85 और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा 85 से 100 तक, कितने कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तब जाके पूरा नंबर मिलेंगे। बहुत आसान ही है, इसमें बहुत ही कम समय लगता है अगर आप आसानी से जानते रहो। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, वहाँ पर आपको ये सब बनाने नहीं होगा, बस ये सब लिखना नहीं होगा, बस ये बनाना होगा, ठीक है। बनाने के बाद आपको लिखना होगा डायरेक्ट। अगर ऐसे बन गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपको 10 25 ये दिया है ना, 10 25 बटे 2, 10 बटे मतलब कि जो वर्ग अंतराल है ना, ये देख रहे हो वर्ग अंतराल, 10 + 25 बटे 2 कर लो। 10 + 25 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 + 25 बटे 2 कितना हो गया, 25 10 35 बटे 2 करोगे तो 17.5 आएगा। अब इसके आगे भी 25 + 40 बटे 2, 40 + 55 बटे 2, 55 + 70 बटे 2, 70 + 85 बटे 2, इस तरह करिए। यहाँ पर 100 है, इस तरह करिए। या फिर एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, देखिए जो पहला निकाल लीजिए और समझ लीजिए क्या करने हैं। मतलब कि दोनों का जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है, दोनों का एवरेज यहाँ पे लिखना है, दोनों का एवरेज यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखते चलना है। अब देखना क्या निकाल रहे हो, पहले दिमाग में रखे रहना, माध्यक निकाल रहे हो अभी, ठीक है। इसके बाद देखना इन दोनों के बीच अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 15 15 15 का, 25 40 के बीच 15 का अंतर, 40 55 के बीच 15, सबके बीच 15 15 का अंतर है। तो बार बार आप काटने से अच्छा है ना, एक बार निकाल लो किसी एक का और उसमें 15 + 15 + 15 15 करते चले चलो। तो हम क्या करते हैं, जब 17.5 में 15 ऐड करेंगे, ऐसे ही सेम निकालना है। आप यह मत कहना कि भाई क्या कर रहे हो, 25 + 40 बटे 2 करोगे ना,
तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप विभाजित करते चलना, नहीं तो फिर 15 ऐड करते चलना, क्योंकि वर्ग अंतराल 15 है, एक निकाल लेना, उसमें 15-15 ऐड करते चलना। अगर 10-10 का अंतर आ रहा है तो 10-10 ऐड करते चलना, इस तरह से। तो इसमें जब 15 ऐड करोगे तो 15-15 30, यानी कि 32.5, 32.5। अब 32.5 में जब 15 ऐड करोगे तो 47.5 आएगा, 47.5। अब 47.5 में जब 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 दोबारा कितना आएगा, 62.5 आएगा ना, 62.5। इस तरह से इसमें भी 15 ऐड करना, 62.5 में 5 2 7 और उधर 1 10, यानी कि 77.5, 77.5। अब इसमें भी 15 ऐड कर देना, 77.5 में 15 ऐड करेंगे तो 92.5, 92.5। थोड़ा डाटा बड़ा ले लिया हूं लेकिन कोई बात नहीं, करते चलते हैं। अब देखना जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ये सारे के सारे डाटा यक्स हैं। क्या वैल्यू है उसकी, यक्स है वैल्यू। इस चीज को दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है, बताओ जरा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बस आप देखते चलो, ठीक है। अब देखो पहला डाटा 25 और 15 को सॉरी 10 और 25 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा भाई, 35 आएगा। 35 में आपको क्या जोड़ने हैं, 35 में क्या जोड़ने हैं आपको, 97.5। एक मिनट रुक जाना दो, इसको इस छापते रहना, थोड़ा छाप लीजिए इसको भाई, अकेले होने पर थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ जाता है ना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 17.5 है, आपको क्या करना है, यहाँ पे f इंटू एक्स लिखा हुआ है, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। देखना जरा, f की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू आपने निकाला 17.5, तो इन 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35 आएगा ना। इसी प्रकार से 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 32.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 97.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा के देख लेना, 97.5। इसी प्रकार 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करा लो, 47.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 332.5 आएगा, 332.5। इतना बड़ा डाटा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बहुत छोटा सा आएगा, आप कर ले जाओगे। 375 अब देखना 62.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 5 30 को 0, हाथ में आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5, कैरी 1, चचा का 36 और 1, कितना हो गया, 36 1 37, 375 आ गया। इस तरह से देखिए आप। फिर इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 को 0, कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 को 5, कैरी 4, 6 7 42 और 4 42 और 4 46। इस तरह से 465 आ गया। आराम से मल्टीप्लाई करते चलिए। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 6 5 30, यानी कि 555 आने वाला है, 555 आ जाएगा। अब एक काम कर लेना, इन सबको जोड़ लेना, इन सबको क्या करना, जोड़ लेना। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ना, फटाफट जोड़ते रहना, तो आ जाएगा 1860। कितना आएगा, 1860। देखना 5 और 5 10 यहाँ पर हो गया, 1860 आ जाएगा, 1860.0। इसी प्रकार जब इसको जोड़ लिए तो इसको भी जोड़िए, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है माध्यक निकालने का, इतना करने के बाद माध्यक का फार्मूला क्या होता है, लिख लेना आप सभी, x के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान में समेसन, यानी सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1860, और सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए इसको, तो 6 6 12 6 18, 6 18 और 6 चौको 24 और 6 5 30 आएगा, यह 30 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 30 आएगा। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1860 आ गया, 1860 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 30 है। यहाँ पे लिख लेना 0 0 से गया है, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 62 आ जाएगा। 62 क्या आएगा आपका माध्यक। अगर पूछता है ऐसी वैल्यू देकर माध्यक निकालिए तो सबसे पहले आपको यह लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ग चिन्ह जो दिया गया, इन दोनों के बीच का अनुपात 17.5, इन दोनों के बीच का अनुपात 32.5, मतलब अनुपात मतलब कि रेशियो भाई, मतलब कि एवरेज कह लो, एवरेज, रेशियो नहीं, एवरेज कह लो। 40 और 55 बटे 2, 47.5, इस तरह से कर लेना। इसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू आया होगा x की वैल्यू, उससे इस f से मल्टीप्लाई करा देना यहाँ पर, फिर यह वाला इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कराते रहना इधर का, फिर यह वाला वैल्यू आएगा, जो इधर आएगा उसको जोड़ लेना, यह वैल्यू fx होगा, और यह वैल्यू इधर जितना इधर f दिया उसको जोड़ लेना, f की वैल्यू आ जाएगा। तो माध्यक अगर बोलेगा निकालने के लिए, माध्यक या फिर माध्य, माध्य या फिर माध्यक, दिमाग में रख लेना, माध्य बोले या फिर माध्यक बोले, क्योंकि हमें 3 ही चीज पढ़ना है डीएलएड 4 सेमेस्टर में, माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। तो आसानी से सीरीज वाला तो आप सब कर ले जाओगे, लेकिन इसको बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, समझो, आप अच्छे पूरा का पूरा नंबर पाओगे। माध्यक की वैल्यू क्या होगी, माध्यक का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स, जो आप यहाँ पे निकाले हो, सिग्मा एफ यहाँ पर जो है,
सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1860 आया है और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 30 है, काट देना आ जाएगा। ठीक है, अंततः मैं बता दूं आपको, अगर मान लीजिए बाय द वे आप कर रहे हो इसको पहली बात लास्ट में करना, अगर इतना बड़ा आ जाता है, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, निश्चित रूप से एक आएगा, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद बताना, कहीं गलत नहीं होगा। बस आप ध्यान पूर्वक अच्छे से और मतलब एकाग्रचित होकर, मतलब एक ध्यान इधर उधर मत भटकाना, कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होगा और इतना बड़ा डाटा नहीं आएगा, छोटा डाटा देगा आपको। यह हो गया माध्यक। अब हम चलते हैं बहुलक की तरफ। देखना बहुलक बहुत ही आसान है, बहुलक में भी क्या करना है हम लोग को देखते हैं। बहुलक की तरफ माध्य निकल गया, अब हम बहुलक की तरफ चलें, कहिए बहुलक की तरफ चला जाए या फिर माध्यिका की तरफ चला जाए। बहुलक की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुलक कैसे निकलता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने का एक फार्मूला है, ये चीजें आपके साथ हो गई, इतना चीजें लिख लेना है, ठीक है, लिख लिए। अब आपको देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ इसका और इसका, ठीक। और जो F1 F2 है उसका ध्यान से देखते चलना, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्या निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए। बस इतना ही हमको चाहिए, ये बहुलक निकालने वाला फार्मूला, बस इतना चाहिए। और एक बहुलक निकालने का फार्मूला चाहिए, क्या चाहिए भाई, फार्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का। बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है, लिख लीजिए, बहुलक का फार्मूला जो होता है निकालने के लिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे के 2f1 और माइनस एफ जीरो और माइनस एफ टू, यह इंटू में एच कर लीजिए, इंटू में क्या कर लीजिए, एच कर लीजिए, एच, यह फार्मूला होता है। देखिए एल प्लस F1 माइनस एफ जीरो अपान में 2f1 माइनस एफ जीरो और माइनस F2 L, इस तरह से यह बहुलक का फार्मूला है, इस पे निकालना है। अब हमको बताते चलना है, आप देखते चलो ध्यान से, एक दो बार कॉपी पे अपने से लिख लीजिएगा। इसमें L क्या है, अगर L पूछा जाए L क्या है तो बता देना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, आप हिंदी में लिख लो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा भाई थोड़ा सा सिखाने में आप एक बार सीख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ये L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है, बहुलक इसमें कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए बहुलक कौन सा है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। अगर ये वर्ग अंतराल न दिया होता, बाय द वे मान लो ये वर्ग अंतराल न दिया होता ना, अगर इधर का बस इतना लिखा होता, मतलब 25, 40, 55, 70, 85, 100, तो बहुलक पता है आपका क्या हो जाता, सबसे ज्यादा इधर देख लेते कौन है 7, तो बहुलक आपका 55 हो जाता। ऐसे डायरेक्ट लिखोगे, एक वैसा भी प्रश्न भी हम करा देते हैं, ठीक है ना। इधर देखना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी बहुलक मतलब सबसे ज्यादा कौन है इसमें 7 है, 7 यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन होगी, तो आ जाओगे सीधा इस पे आ जाओगे, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40, तो हम यहाँ पे यह लिखे हैं, आप छाप लो, यल की वैल्यू हम क्या लिख दें यहाँ पर 40 लिख सकते हैं, बताना यल की वैल्यू हमको क्या पुट करना है यहाँ पर 40, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पर h की वैल्यू बताओ क्या है, h का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि जो वर्ग अंतराल आया है बहुलक वर्ग में 40 और 50 का माप, यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगा 55 माइनस 40, 55 माइनस 40 का मतलब 15, यह h जो देख रहे हैं ना उसकी वैल्यू 15 हो गया। कहाँ से आया, जो बहुलक है यहाँ पर वर्ग अंतराल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 15 हो गया, वो h की वैल्यू होगी। अच्छा F1 क्या होगा, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता का मतलब कितना होगा बताना बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। भाई बहुलक वर्ग की बारंबारता 7 है, मैक्सिमम बार यही तो आया है बारंबारता, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, F1 की वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा F0, F0 क्या हो जाएगा, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर, मतलब सॉरी बहुलक वर्ग का ठीक पहले की बारंबारता, जो ऊपर दिया है बहुलक वर्ग है ना उसके ठीक ऊपर, 7 के ऊपर देखना जरा क्या है 3 दिख रहा है ना, 7 के ऊपर क्या है 3, तो जो F0 होगा, F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या, यानी यह वाला, यह आपका क्या होगा F0 होगा, और यह वाला जो होगा F1 होगा, यह इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपका h हो गया, L की वैल्यू को है क्या हो गया निम्न सीमा हो गई। तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, यानी F0 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गया, छोड़ना नहीं किसी को भाई, ये 6 क्लास का है, 6 क्लास में बच्चे ऐसे करते हैं। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली, यानी कि यह वाला F2 होगा, देख लो बहुत आसान सा, ये F2 हो गया,
ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस H हो गया, ये वाला L हो गया। बताओ कुछ भी दिक्कत आया? अगर मैं कह दूं इन सबको इरेज कर दूं, अगर आपसे बोलूं ये फार्मूला याद कर लो, बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले फार्मूला याद कर लेना, बहुलक कैसे निकालते हैं। L F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद करने का सबसे बढ़िया फंडा कि लिख लो 2-3 बार, याद हो जाएगा। इसमें F0 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो F0 कैसे आया? तो बता देना जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या को F0 कहते हैं। अच्छा L क्या है? L बताना निम्न सीमा है, बार बार रिवाइज करो। L क्या है? बहुलक वर्ग के जो वर्ग अंतराल हैं उसमें निम्न सीमा, यानी 40 और 55 में से 40, तो L की वैल्यू क्या लिख दोगे? 40 लिख दोगे, प्लस F1, जो F1 है वो क्या है? तो बताना F1 मतलब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वही F1 है, यानी कि जो F1 होगा वह 7 होगा F1, माइनस F0 क्या होगा? जो बहुलक वर्ग है ना उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, यानी कि F0 होगा 3, तो लिख देना F0 क्या होगा? 3 हो जाएगा। और 2F1, F1 पता है भाई 7 है, तो लिख देना 2 गुणे 7, और माइनस F0 क्या आपने निकाला? F0 आपने निकाला है 3 निकाला है, उसके जस्ट ऊपर वाला, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर, बहुलक जो F1 की बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाली, और F2 क्या है? बारंबारता बहुलक वाले का जस्ट नीचे वाली संख्या क्या होगी? F2 होगा, तो F2 क्या है? 6 है, तो 6 लिख देना यहाँ पे। और पूरा का पूरा H क्या था? हमने H क्या बताया था? दोनों के बीच का अंतर, जो आपके बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल है उनके बीच का अंतर ही H होता है, यानी कि H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 माइनस 40 15 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना जरा सा। 7 माइनस 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये 15 ऊपर गुड़ा 15, और नीचे का सॉल्व कर लेना। 7 दूना 14, और माइनस 3 और माइनस 6 9 हो गया, माइनस 9 हो गया, और 7 दूना 14, 14 में से माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, तो प्लस का 5 लिख लेना। 5 एकम 5 3 15, 4 3 12, 40 और प्लस 12 कितना हो गया? कितना हो गया? 52 हो गया। सही है ना भाई? 52 आपका राइट उत्तर होगा, 52 आपका राइट उत्तर होगा। बताना कोई दिक्कत आया? बहुलक भी आपके पास आ गया, माध्यक भी, यानी माध्य भी आप निकाल लिए। ये खांसी यार जान ले लेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, बताना जरा। अब हम लोग आ जाते हैं संचय, मतलब कि आपके माध्यिका के ऊपर। देखना माध्यिका बहुत आसान सा है, माध्यिका बहुत चुटकी में आप निकाल पाओगे। माध्यिका का मतलब नथिंग्स, बस आप देखते चलो माध्यिका कैसे निकलेगा। इसको F माने हो तो माने रहो F, बहुलक निकाल लिए, माध्यक निकाल लिए। अब माध्यिका देखना, माध्यिका में बहुत बार पूछा जाता है माध्यिका भी, तो एक ही से हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं आपका। देखना अब यहाँ पर संचयी बारंबारता आप निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। ये तो बारंबारता है छात्रों की, यानी विद्यार्थी की ये संख्या का बारंबारता दिया है, ठीक है ना। ये संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता आता कैसे है? देखना क्या करना है इसमें, सिर्फ कुछ भी नहीं करना हमें, बस देखना ये 2 दिया है, 2 को यहाँ पे लिख दो, 2 को यहाँ पे लिख दो, 2 दिया है 2 को यहाँ पे लिख दो, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, एक एक आगे वाला ऐड करते चलो, 2 प्लस 3 5, 5 में ये 7 ऐड कर दो, 5 प्लस 7 कितना हो गया? 7 3 10 2 12 हो गया, 12 में ये 6 ऐड कर दो, 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 हो गया, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना हो गया? कितना हो गया? 24 हो गया, और 24 प्लस 6 कितना हो गया? 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप देख रहे हो ना, इसको ऐड करो। अच्छा एफ की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो 30 ही मिलेगा, और यही 30 यहाँ पे आना चाहिए लास्ट में। अंत में 30 आया है कि नहीं आया है? तो अब बताओ माध्यिका का फार्मूला क्या होगा? देखना माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस में n/2 n/2 माइनस सी एफ। जो ये देख रहे हो ना, ये सी एफ से इसे दिखाते हैं, ये सी एफ है, सी एफ अपान में एफ इंटू एच कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर एच लगा लो, एच इंटू एच हो जाता है बस वो। अच्छा एल क्या था पिछली बार? एल क्या था? सॉरी यार 1 सेकेंड, ये जान ले लेगा खांसी। देखना जो यहाँ पर L है उसका मतलब क्या हो गया? निम्न सीमा। पिछली बार भी निम्न सीमा था, इस बार भी निम्न सीमा होगा, यानी कि निम्न सीमा इस बार होता क्या है, मतलब होगा क्या निम्न सीमा में इस बार? बताना जरा। खांसी पूरी हालत खराब कर दी यार। L का मतलब क्या हो जाएगा?
निम्न सीमा होगा ना, यल का मतलब सही है ना, निम्न सीमा ही होगा। फार्मूला सही है, ठीक है। अब देखना, जैसे हम पिछली बार देख रहे थे जब माध्यिका निकाल रहे थे हम लोग, सॉरी जब हम लोग बहुलक निकाल रहे थे, तो उस समय बहुलक देखते थे बारंबारता कौन अधिक है, तो बारंबारता 7 अधिक था तो हमने 7 को ले लिया था, है ना। इस बार इसको नहीं लेना है, इस बार हमको यह देखना है एफ की जो वैल्यू होगी, जो एफ की वैल्यू, यह एफ देख रहे हैं ना, एफ की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए। पहले यह कैसे हम तय करेंगे किसकी वैल्यू कितनी अधिक होगा, तो एन मतलब क्या, एन मतलब ये 30 जो आया है ना, तो एन की वैल्यू जिसे हम क्या कहेंगे जिसे हम कह देते हैं एक तरह से माध्यिका, मतलब कि n की वैल्यू क्या होगी, ये 30 जो देख रहे हो ना, n की वैल्यू 30 होगा, n की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए 30, n की वैल्यू 30 होगा जो यहाँ पे आया हुआ है। इसी 30 को अगर n/2 कर दीजिए आप, यानी कि 30/2 कर दीजिए, 30/2 का मतलब कितना आ गया 15, ये जो 15 आया है ना, इसी यही जड़ है हमारा, अब पकड़ में आ गया। जो भी वैल्यू यहाँ पर आए इसको ऐड करने पे, अगर 30 आया है तो 30/2, 40 आया है तो 40/2 करने के बाद जो ये 15 आया है ना, अब इसमें देखना जो 15 इसमें निम्न सीमा लेना है 15 में, एफ की जो वैल्यू आएगी वही है हमारा 15 जो है, हमको क्या लेना उच्चतर सीमा 15 से ज्यादा, भाई 12 के बाद 18 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर 12 था यहाँ पे 18 आ गया। अब जो 18 आया है ना, वही 18 जो है हमारा एफ है, 18 क्या है एफ है, बस रट लो, या नहीं बताना होगा यहाँ पे कि एफ क्या है एच क्या है, बस आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट रखने होंगे, ठीक है। तो ये बता दोगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ कहां से आया एफ, जो यहाँ पर n आया था, जो 30 आया था ना, उसको बाई 2 कर दिया हमने, 15 आ गया। अब 15 देखेंगे कि कम वाले में नहीं जाएगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक संख्याएं इसमें हैं। इसके बाद आगे आएंगे 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक संख्याएं इसमें हैं। तो यहाँ पर आया है 15, तो 15 पड़ा इसमें 18 में, तो यही 18 क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू हो जाएगी, 18 जो होगा हमारा एफ का वैल्यू होगा 18 एफ की वैल्यू होगी, और 18 से जस्ट ऊपर वाला, 18 से तुरंत ऊपर वाला सी एफ की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी सी एफ की वैल्यू होगी 12, तो n/2 की वैल्यू 15 हो गया, सी एफ की वैल्यू क्या होगी 12 हो गई, एफ की वैल्यू क्या निकल गया 18 हो गया, और जो एल की वैल्यू है ना, देखना एल की वैल्यू इसके सीध में आना, इसके सीध में आना, तो निम्न वैल्यू हमने पिछली बार बताया था कि वर्ग अंतराल का निम्न वैल्यू ही एल होता है, तो वर्ग अंतराल का इसमें 18 मिला है, तो 18 हमारा पूरा वर्ग हो गया, 18 में वर्ग अंतराल कौन है 55 और 70 है, तो 55 और 70 में निम्न सीमा 55 है, तो बताना एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू होगी 55, इस तरह से। अब क्या बचा एच बचा, एच पिछली बार क्या था बताना, दोनों के बीच में अंतर ही तो था एच, तो बताना वर्ग अंतराल इन दोनों के बीच में अंतर 15 ही आएगा भाई, हर बार 15 आएगा, देख लेना 15 ही आएगा, 70 - 55 करना, तो एच की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 मिलेगा, बस ये सारे के सारे वैल्यू उठा के इसमें रख दो, चलो रख देते हैं इतना आपको करना पड़ेगा, लिखने के बाद इस पे आना है तब पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर माध्यिका पूछता है तो यह फार्मूला, एल की वैल्यू कितनी है भाई, एल की वैल्यू कितना है भाई 55, तो 55 लिख दीजिए, प्लस n/2 मतलब 30/2, 30/2, n/2 का मतलब 30/2, माइनस सी एफ की वैल्यू 12, सी एफ कहाँ से आया मैंने बता दिया, यह माध्यक जो आया है उसके जस्ट ऊपर वाला, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा सी एफ की वैल्यू 12/12 एफ की वैल्यू माध्यक ही है तो 18 गुणे कर लेना, एच की वैल्यू कितना है 15 से गुणा कर लेना, बस अब इसको निकाल लो भाई, माथा पच्ची तो है लेकिन अगर निकाल लोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है इसी में, इसको लास्ट में करना है ना, ठीक है। सॉल्व करिए 55, 30/2 मतलब 15, 15 में से 12 जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बताना, 30/2 मतलब 15, 15 में से 12 जाएगा 3 और गुणे 15 ये वाला गुणे 15/18, देखना 3 × 18 और 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 दूनी 6, 5/2, 55 + 5/2 कर लेना, इसको करेंगे 110, 55 मतलब एलसीएम लेंगे तो 110 और प्लस 5 115, 115/2, 115/2 का मतलब 2 × 5 = 10, आप सॉल्व कर लेना, 2 × 5 = 10, 1 बचा और 2 × 7 = 14, 2 से 14 2 × 5 = 10, यानी कि 57.5 आ गया आपका माध्यिका। आपने देखा माध्य कैसे निकाला गया, बहुलक कैसे निकाला गया और माध्यिका कैसे निकाला गया। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे भाई,
और इसको आपको रिवाइज करना है। मात्र एक क्वेश्चन से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसमें कुछ भी नहीं, बस डाटा अगर हो सकता है थोड़ा सा इजी दे दे आपको तो आराम से कर ले जाओगे। अब हम उन क्वेश्चन को ले लेते हैं जो मेरे भाई थोड़े से कमेंट किए हैं, जैसे ज्योति वर्मा है और एक स्वाति गंगवार करके हैं और एक मेरे भाई और हैं राहुल देसवाल करके हैं। तो उन सब के मैं कमेंट ले लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब कि क्वेश्चन ले लेते हैं क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन किया है। जो ज्योति वर्मा बहन जी हैं, इनका था सेकंड वाला वीडियो जो आया था, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन ना यही था ना, तो मैं देख लेता हूँ अभी। यही क्वेश्चन है और आप सभी को बिल्कुल भी भय में नहीं रहना है। जितना मैथ करा दिया गया, मैथ के पूरा का पूरा उस टॉपिक को कर डालिए आप सभी के लिए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। भाई ये नया सीरीज हमने चलाया है, क्या नाम है सीरीज का भाई बताना जरा। बस 1 सेकेंड, मैं वीडियो खोल लेता हूँ, वह कौन सी वीडियो थी उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया हुआ है, थोड़ा सा बस 1 सेकेंड मुझे दीजिए, 1 सेकेंड सिर्फ। 1 सेकेंड यार, खोल क्यों नहीं रहा है। आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे भाई, जितने भी भाई बहन हैं जो अभी तक, देखिए एग्जाम का डेट भी आ चुका है, आपका पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया कल, तो आप सभी लोग बस बिना कुछ भय के, बिना किसी डर के, आप सभी लोग बस मेहनत करो और उस सीरीज को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। जो पिछला वाला भी अगर कुछ किसी में डाउट है तो पिछला वाला जरूर फॉलो करिए, यही रिक्वेस्ट है। देखिए हम आपके साथ सुपर टेट तक जुड़े रहेंगे और बीच में बस जान ना निकले मेरा, उसके बाद तो अंततः जुड़े ही रहना है आपसे। पहचान निकल गई तो फिर आप लोग तो देखते रहोगे मुझे और हम कहाँ होंगे। चलिए, भाई ज्योति वर्मा जी का था भाई, नाराज़गी इनकी थी, कल भी बोली परसों भी बोली बेचारी, तो बेचारी मतलब नहीं, मतलब कोई बेचारा थोड़ा होता है, इनको बोली हुई है तो इनका कमेंट लेना पड़ेगा ना मुझे। भाई आप लोग, हाँ कौन सा था, छठा लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, एक मिनट। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 30 यानी कि 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यह क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ चलिए मैं ले लेता हूँ ज्योति वर्मा। बेटू आप जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, ठीक है, सारे के सारे जो मैंने बताया है वहाँ से भी एक प्रश्न आएंगे। स्वाति जी का भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं ले लेता हूँ। स्वाति बहन जी देखना, ये क्वेश्चन ज्योति वर्मा का है, आप सभी लोग भी कमेंट इस तरह कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वह छोटी सी, अगर नहीं कर पाते हो यहाँ पर तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर ना ही आपका नंबर शो होगा ना ही मेरा नंबर शो होगा, बस हम आप लोग मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे आप क्वेश्चन पुटिंग करते हो, क्वेश्चन आंसर देते हो, वैसे क्वेश्चन दे देना, मैं उसको ले लूँगा, इस प्रकार से कर सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आपको बता देता हूँ, आप सर्च कर लेना प्रकाश के नाम से या फिर करंट हेवन के नाम से। करंट हेवन आप सर्च करोगे, प्रकाश अग्रवाल या फिर प्रकाश बर्नवाल करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम आएगा, उसमें आप जुड़ जाना, या फिर मेरे नाम से अगर नहीं आया तो नहीं आ रहा है मेरे नाम से तो आप सर्च कर लेना करंट हेवन, स्पेलिंग सही डालना, आ जाएगा ग्रुप, वहाँ पे जुड़ जाना। वहाँ पर 3 लोग हैं, मैडम हैं, हम हैं और प्लस एक और आईडी है, तो वह तीनों एडमिन है उसमें, तो उनको ना मैडम को नहीं करके मेरे पे, जो मैडम के नाम से नहीं है उस पर दूसरे वाले पे आना, और प्रकाश के नाम से, प्रशांत के नाम से जो दिखेगा उस पर कमेंट कर देना, वो मेरे पास आएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से कर सकते हो आप, आ जाओ। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे यदि वह छोटी सी छोटी वह छोटी सी वह छोटी सी छोटी, देखिए यही प्रश्न था आपका ना, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे यदि
भाई अपने में अगर भाईचारे से रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। जिसे यदि 30 64 52 30 64 52 में जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो योगफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई आप लोग ये देख लेना क्वेश्चन, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यही क्वेश्चन था आपका, पूर्ण वर्ग हो जाए। एक यह इनका प्रश्न था। और एक स्वाति वर्मा जी हैं, स्वाति वर्मा क्या नाम है उनका, इनका भी एक कमेंट में इन्होंने अपना क्वेश्चन पुट किया है, देख लेता हूँ कल वाला जो आया था क्लास। इनका क्वेश्चन क्या है, अच्छा नहीं ज्योति वर्मा जी मैंने आपका ले लिया बहन जी, ये कौन है भाई, किस क्वेश्चन, भाई एक बार तो देखना पड़ेगा स्वाति जी, आज फिर से आपका मैं नहीं ले पाऊँगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो मैं कहाँ से ले लूँगा। श्रेया का कहना है श्रेया वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जी हाँ, आप सभी लोग एक काम कर लिया करो भाई, वीडियो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लिया करो। नीरज श्रीवास्तव सर इसकी सेकंड क्लास की लिंक भेज दीजिए, मैंने भेज दिया था। नीरज श्रीवास्तव, नेहा काजला सर 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट से है या जनवरी में है। दिव्या दुबे सर आपसे कौन डरता है, भाई मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है, आपने क्या उठा, ये चीज़ें आप अपने पास रख लिया करो, ठीक है ना बहन जी, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हम डराने थोड़े आते हैं आपको यहाँ पर, क्यों उठूँ या फिर नहीं क्यों उठूँ भाई, वो तो जिसके लिए हूँ वो तो जानता होगा। आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 30 64 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। योगफल पूर्ण वर्ग होगा, इसमें जोड़ने के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ध्यान से देख लेना। इसका क्या ले लेंगे आप, LCM, जिस प्रकार भाग विधि से निकालते हो इस तरह निकाल लेना, इस तरह से ग्रुपिंग कर लेना। भाई ये 30 है, 30 का मतलब क्या, 30 का मतलब ये हो जाएगा कि आप बताओ 30 किसके स्क्वायर के आसपास में आ रहा है, तो बता दो भाई। 4 चौके 16, 5 पचे 25, तो 5 पहले बार 5 बार जाएगा, 5 यहाँ पर 10 हो गया, 25 यहाँ पे 5 बचा। अब 64 को नीचे कर लो, तो भाई बताओ कितने बार जा सकता है, मैक्सिमम 5 बार जाएगा, फिर से 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 को 5 कैरी 2 यानी कि 2, 5 एकम 5। अब यहाँ पे 5 लिख लेना, तो 5 पर 10 को 0 यानी कि 1 1। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यानी कि 9 बचा। 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे कट्टम कुट्टम, फिर 52 उतार लेना। फिर अब कितनी बार जाने वाला है, जरा देखना, 5 बार जाएगा क्या, 5 बार जा सकता है, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाना, 3 त्रिका 9 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, माइनस कर लेना। 12 में से 9 गया, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, देखना ये चीज़ दिमाग में रख लेना भाई। ये देखिए इससे कम आया, इसमें बोला जा रहा है क्या जोड़ा जाए, तो जो माइनस में आएगा वो थोड़े जोड़ेंगे, इस वजह से मैंने कहा था एक, इसी वजह से शायद आपने पूछा था ज्योति वर्मा, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। याद रखना हमें इसमें जोड़ना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप जब भी जोड़ोगे, जैसे मैं बोलूँ कि आपको 16 को पूर्ण वर्ग बनाना है, 16 को पूर्ण वर्ग बनाना है, आपके पास है क्या 15 है, आपके पास क्या है 15 है। मैं इसमें बोलूँ कि इसमें क्या जोड़ोगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप बोलोगे एक जोड़ना है, एक जोड़ना है इसमें, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा भाई। 4 चौके 16, अब आपको दिया है, मान लीजिए एक दिया है 36, मतलब कि 33 दे दिया, 33 दे दिया। अब आपसे बोला बताओ इसमें क्या जोड़ोगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आपको कहना भैया इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ोगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा भाई। तो आप क्या करोगे कि अगर आपसे कह दे 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगाओगे तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, शेषफल तो एक ही बचेगा ना भाई, शेषफल तो एक ही बचेगा, एक जोड़ने से क्या ये पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं ना भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा से भाग देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर इससे ज्यादा वाली संख्या इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप हमेशा क्या करते हो कि इससे कम यहाँ पे लिखते हो, लेकिन जब जोड़ने वाली बात आएगी ना, तो यहाँ पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो इससे ज्यादा आए। तो आपको पता है कि जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो इससे कम आ रहा है, यानी कि जब 4 से गुणा करेंगे तभी तो इससे ज्यादा आएगा। तो आप 4 कर लेना, यहाँ पर 4 कर लेना, और यहाँ पे भी 4 कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना 4 कर लेना। अब यहाँ पर गुणा करना, देखना 4 चौके 16 को 6, हाथ में आया 1 और 1 यहाँ पर हो गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब इस बार आपको उल्टा पड़ गया, इसमें से इसको माइनस करना है जोड़ने वाले में। 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 11 से 5 गया तो 6, यहाँ बचा 3 बचा, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4। अब यह 464 आया है ना,
इसमें से उसको माइनस किया, जो 464 है अब इसको जोड़िए इसमें 306452। अगर आप इसको इसमें जोड़ देते हो तो बताओ यहाँ पर जो 3952 है वो इसके बराबर नहीं आएगा क्या? यहाँ पर बचेगा जब तो 3952 नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4416 बचेगा, क्योंकि 4416 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है लेकिन 3952 पूरी तरीके से नहीं विभाजित हो रहा है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा बार ले जाते हैं, इससे जो कम आ रहा है ना उससे एक ज़्यादा बार ले जाते हैं। तो 4 बार ले जाया गया, इसको इसमें जोड़ दिया, इस वाले में जोड़ दिया गया। इसमें जब जोड़ दोगे तो वही संख्या हमको मिलेगी जो यहाँ पर आया है 4416, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। फिर 4 बार ले जाओगे पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपको क्या जोड़ना है, 464 जोड़ना है। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया। जो भी अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।